इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मल्टी साइट लोकेशन के लिए कंज्यूमेबल बिल कैसे रेज करना है। सो लाइक फॉर एग्जांपल कि आपका एक प्रोजेक्ट है सोडेक्सो महाराष्ट्र। अब सोडेक्सो महाराष्ट्र में मल्टीपल साइट लोकेशन हो सकते हैं, जैसे कि थाने एक साइट लोकेशन है, टोली एक साइट लोकेशन है और भांडुप एक साइट लोकेशन है। इस तरह से मल्टीपल साइट लोकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली ऐसा होगा कि हम लोग थाने, विक्रोली और भांडुप पे जो भी कंज्यूमेबल डिलीवर करेंगे वो साइट वाइज होगा। मतलब थाने के लिए अलग सेल्स ऑर्डर बनेगा, विक्रोली के लिए अलग सेल्स ऑर्डर बनेगा और भांडुप के लिए अलग सेल्स ऑर्डर बनेगा। बट बाय एंड ऑफ द मंथ मुझे जो बिल भेजना है सोडेक्सो को, वो एक कंबाइंड बिल भेजना है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे 300 साइट लोकेशन है तो मैं 300 इन्वॉइसेस उनको भेजूंगा। मुझे यहाँ पे 300 साइट का एक कंबाइन करके एक सिंगल इन्वॉइस बनाना है और वहाँ पे जो कंसोलिडेट प्राइस है वो मुझे क्लाइंट को भेजना है फॉर बिलिंग। तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको सीएनसी में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो सीएनसी में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो ईआरपी पाथ है, उसके लिए आपको जाना है सर्विस मॉड्यूल में। सर्विस मॉड्यूल में जाने के बाद अगेन आपको सर्विस सेक्शन में जाना है और सर्विस सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है सीएनसी पे। तो ये रहा सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में ये रहा सर्विस सेक्शन और सर्विस सेक्शन में ये रहा सीएनसी स्क्रीन। यहाँ पे आपको सीएनसी क्रिएट करना है। अब सीएनसी कैसे क्रिएट करते हैं इसका ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, सो वो आप रेफर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक सीएनसी बनाया है, सो मैं वही सीएनसी को एडिट करूँगा। तो एग्जिस्टिंग सीएनसी को सर्च करने के लिए आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ कस्टमर नेम मैं टाइप करूँगा सोडेक्सो और उसके बाद मैं गो पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने गो पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि सोडेक्सो का 2 सीएनसी क्रिएटेड है। पहला फॉर सोडेक्सो पंजाब और दूसरा फॉर सोडेक्सो महाराष्ट्र। सो मैं सोडेक्सो महाराष्ट्र ओपन कर लेता हूँ। सोडेक्सो महाराष्ट्र में जो भी कंज्यूमेबल का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा हाउस कीपिंग कंज्यूमेबल के टैब में। ये रहा हाउस कीपिंग कंज्यूमेबल का टैब। अब ये जो सीएनसी है इसका स्टेटस यहाँ पे कंफर्म्ड है। तो सबसे पहले मुझे इस सीएनसी को एडिट करने के लिए अमेंड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं अमेंड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अमेंड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, ये सीएनसी एडिटेबल मोड में आ गया। अब मैं हाउस कीपिंग कंज्यूमर में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, लाइक मुझे ऐड हाउस कीपिंग कंज्यूमर पे क्लिक करना है और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो साइट लोकेशन से मैं सिलेक्ट करूँगा कि कौन से साइट लोकेशन का मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं भांडुप का कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर भांडुप सेलेक्ट किया। कॉस्ट कोड में मैं कोड एंटर करूँगा। तो कॉस्ट कोड बेसिकली होता है कि हर लोकेशन का कुछ एक यूनिक कोड होता है, वो कॉस्ट कोड मुझे यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 99। ये भांडुप का कॉस्ट कोड है। कारपेट एरिया बेसिकली कि भांडुप जो लोकेशन है जहाँ पे मैं कंज्यूमेबल सप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका कारपेट एरिया क्या है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। ये जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए होता है और ये बिलिंग के एनेक्शन में प्रिंट होता है। तो मुझे कारपेट एरिया यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने एंटर कर दिया 2000 कारपेट एरिया। बिलिंग टाइप में अगेन फिक्स्ड और एक्चुअल है। तो अगर मैं फिक्स सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी अमाउंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा उतने अमाउंट का ही बिल बनेगा। और एक्चुअल अगर मैं सेट करता हूँ तो जो भी मैं एक बजट सेट करूँगा उस बजट के बिलो बिल क्रिएट होगा। तो ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा फिक्स्ड और एक्चुअल कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ फिक्स्ड। अगर मैं फिक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं चार्जेबल में एंटर करूँगा कि फिक्स्ड अमाउंट क्या है, मतलब बिलिंग का फिक्स्ड अमाउंट क्या है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 2000। मतलब कि मेरा सेल्स ऑर्डर 1000 रुपीज़ का बने या 3000 का बने, मतलब कि लेस देन 2000 बने या ग्रेटर देन 2000 बने, मेरा जो बिल क्रिएट होगा वो 2000 का ही क्रिएट होगा। तो इस तरह से आप मैनुअली भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास मल्टीपल साइट लोकेशन है, अगर आपके पास 300 साइट लोकेशन है, तो उसके लिए आप अपलोड फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपलोड फाइल है। तो साइट लोकेशन कॉलम में आपको साइट लोकेशन का नाम एंटर करना है। कॉस्ट कोड के सेक्शन में कॉस्ट कोड, कारपेट एरिया में हर लोकेशन को जो भी कारपेट एरिया है वो एंटर करना है। बिलिंग टाइप में आपको एंटर करना है कि इस लोकेशन का जो कंज्यूमेबल बिल बनेगा वो फिक्स्ड रेट पे बनेगा या एक्चुअल पे बनेगा। और जो बजट रहेगा वहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे कि बजट क्या है। लाइक अगर बिलिंग टाइप फिक्स्ड है तो अमाउंट क्या है, मतलब कितने अमाउंट का बिल क्रिएट होना चाहिए। और अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल में भी एक बजट सेट होता है, मतलब बेसिकली एक कैपिंग अमाउंट होता है। सो अगर मैं एक अमाउंट कैप करता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कैप किया कि 6000 रुपीज़, तो उस साइट लोकेशन का जो भी सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा और बिल क्रिएट होगा वो 6000 या 6000 से बिलो ही रहेगा।
6000 से वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इस तरह से आपको डेटा एंटर करना है इस अपलोड फाइल में। तो अब यहाँ पे जो पहला मैंने एंट्री किया है वो एंट्री किया भांडुप का। तो भांडुप के लिए मैंने ये पूरा डिटेल यहाँ पे एंटर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थाने और विक्रोली है ये न्यू एंट्री है। तो इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। और जो भांडुप है ये ऑलरेडी मैंने डेटा सिस्टम में एंटर किया हुआ है, तो मैं एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर रहा हूँ। सो कंक्लूजन ये है कि इस अपलोड फाइल से मैं न्यू एंट्री भी ऐड कर सकता हूँ और एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भांडुप है इसका कारपेट एरिया मैंने चेंज किया 6000, जबकि यहाँ पे 2000 है कारपेट एरिया। जो चार्जेबल रेट है वो यहाँ पे 6000 है और यहाँ पे 2000 है। तो मैं चेक करूँगा कि थाने और विक्रोली ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो एग्जिस्टिंग भांडुप का डिटेल मैंने एंटर किया है सिस्टम में वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये करने के लिए आपको अपलोड कंज्यूमर के बटन पे क्लिक करना है। ये रहा अपलोड कंज्यूमर का बटन। जैसे मैं अपलोड कंज्यूमर के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक डाउनलोड फॉर्मेट का बटन दिया हुआ है। तो अगर आप डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो अपलोड फॉर्मेट है वो आपको उसका प्रीव्यू कॉपी मिलेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा अपलोड फाइल है वो सेम फाइल यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको फाइल पे जाना है और उसके बाद डाउनलोड पे जाना है, और डाउनलोड पे जाने के बाद आप इसको एक्सएलएस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद जो भी आपको डेटा एंटर करना है आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसी फाइल को यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा फाइल सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ। ये फाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि थाने और विक्रोली का न्यू एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और जो भांडुप था उसका जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो भी मेरे न्यू डेटा से अपडेट हो गया है। तो इस तरह से अपलोड फाइल वर्क करेगा। अब अपलोड फाइल में जो साइट लोकेशन का कॉलम है इसमें जो भी वैल्यूज आ रहे हैं ये बेसिकली कस्टमर ब्रांच है। और कस्टमर ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, सो वो आप रेफर कर सकते हैं साइट लोकेशन सिस्टम में क्रिएट करने के लिए। अब इस डेटा को यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो भांडुप है इसका जो बिलिंग टाइप है वो फिक्स्ड है। पहले एग्जांपल लेते हैं भांडुप का। तो भांडुप का जो बिलिंग टाइप है वो है फिक्स्ड, और जो अमाउंट सेट किया गया है वो है 6000। मतलब कि अगर मैं सेल्स ऑर्डर बनाता हूँ फॉर एग्जांपल 5000 का, 5000 का मतलब हो गया कि ये लेस देन बजट अमाउंट है। तो यहाँ पे मेरा जो बिल क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा 6000 का, बिकॉज भांडुप का जो बिलिंग टाइप है वो फिक्स्ड है और जो फिक्स्ड अमाउंट है वो है 6000। तो अगर मैं सेल्स ऑर्डर 6000 से बिलो का भी बनाता हूँ तो भी मेरा जो बिल क्रिएट होगा वो 6000 का ही क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर मैं सेल्स ऑर्डर जो अमाउंट मैंने फिक्स किया उससे ज़्यादा का बनाता हूँ, लाइक अगर मैंने 7000 का सेल्स ऑर्डर बनाया तभी भी मेरा जो बिल क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा 6000 का। तो ये होता है फिक्स्ड बिलिंग का मतलब। अब बात करते हैं थाने का। थाने का जो बिलिंग टाइप है वो है एक्चुअल। अब एक्चुअल में जो आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेशनल बजट है, ये जो ऑपरेशनल बजट का कॉलम है और चार्जेबल का कॉलम है, तो चार्जेबल में वैल्यू आपको एंटर करना है अगर बिलिंग टाइप फिक्स्ड है, और अगर एक्चुअल है तो आपको जो बजट है वो एंटर करना ओपीएस बजट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थाने का जो ऑपरेशनल बजट है वो है 2000। तो यहाँ पे जो बजट सेट हुआ है वो है 2000। अब अगर मैं सेल्स ऑर्डर 1000 का और 2000 का क्रिएट करता हूँ तो मेरा जो बिल क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा, अगर 1000 का सेल्स ऑर्डर है तो 1000 का बिल बनेगा, और अगर 2000 का सेल्स ऑर्डर है तो 2000 का क्रिएट होगा। बट अगर मेरा सेल्स ऑर्डर 3000 है तो सिस्टम उस सेल्स ऑर्डर को सेव नहीं करने देगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक कैपिंग अमाउंट सेट करके रखा 2000। तो आपको एक वैलिडेशन आएगा इस साइट लोकेशन के लिए जो बजट है वो है 2000। तो जो मेरा सेल्स ऑर्डर रहेगा वो या तो 2000 का होना चाहिए या फिर लेस देन 2000 होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वैलिडेशन आएगा बिकॉज आपका जो सेल्स ऑर्डर है वो 3000 का है जो कि कैपिंग अमाउंट से ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस है फिक्स्ड बिलिंग में और एक्चुअल बिलिंग में। मैं प्रैक्टिकली आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये डिटेल्स ऐड करने के बाद मैं ऊपर सेव का बटन दिया हुआ है,
तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको सबमिट करूँगा और सबमिट करने के बाद मैं मार्क कन्फर्म करूँगा। तो सीएनसी के स्क्रीन पे मैंने भांडुप, थाने और विक्रोली के कंज्यूमेबल बिल का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। तो अब सबसे पहले मैं भांडुप लोकेशन के लिए कंज्यूमेबल बिल क्रिएट करूँगा। तो भांडुप लोकेशन का जो बिलिंग टाइप है वो है फिक्स्ड और जो अमाउंट फिक्स हुआ है वो है 6000। मतलब कि भांडुप लोकेशन के लिए मैं जो भी सेल्स ऑर्डर बनाऊँ वो लेस देन 6000 हो या ग्रेटर देन 6000 हो, जो बिल जनरेट होगा वो 6000 पे ही जनरेट होगा, बिकॉज ये फिक्स्ड बिलिंग है। तो कंज्यूमेबल बिल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट सेल्स ऑर्डर के बटन पे क्लिक करना है। तो ये मैंने क्रिएट सेल्स ऑर्डर के बटन पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि मैं सेल्स ऑर्डर के पेज पे आ गया हूँ, जहाँ पे सोडेक्सो का कंप्लीट डिटेल कॉपी हो गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक रेफरेंस एंड जनरल का टैब है। तो ये रहा रेफरेंस एंड जनरल का टैब, और रेफरेंस एंड जनरल के टैब में एक रेफरेंस नंबर का फील्ड है। तो रेफरेंस नंबर के फील्ड में जो आईडी कॉपी हो रहा है वो सीएनसी आईडी है। मतलब जिस सीएनसी से मैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ उसका आईडी यहाँ पे कॉपी हो जाता है, और इस आईडी के बेस पे ये डिसाइड करता है कि उस सीएनसी में कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है, और इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जो बिल जनरेट करना है वो फिक्स्ड बिलिंग पे जनरेट करना है या एक्चुअल पे जनरेट करना है। सेल्स ऑर्डर डेट में मैं आज का डेट एंटर करूँगा, बिकॉज मैं आज सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। कस्टमर ब्रांच में जितने भी सोडेक्सो को ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से ब्रांच के अगेंस्ट आपको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ भांडुप, बिकॉज मुझे भांडुप के लिए क्रिएट करना है। अप्रूवर नेम में आप अप्रूवर नेम का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बजट का फील्ड है। सो यहाँ पे 6000 आ रहा है, बिकॉज मैंने जैसे भांडुप ब्रांच सिलेक्ट किया उस ब्रांच का जो मैंने अमाउंट फिक्स किया हुआ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। प्रोडक्ट के टैब में आप प्रोडक्ट एंटर करेंगे, जो प्रोडक्ट आपको साइट पे डिलीवर करना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ एसिड, और उसको मैंने ऐड पे क्लिक किया। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया वो डिटेल नीचे ऐड हो गया। सिमिलरली आप मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी कॉलम में आप एंटर करेंगे कि कितना क्वांटिटी उस पर्टिकुलर साइट पे आप डिलीवर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया सपोज 20। प्राइस के कॉलम में आप एंटर करेंगे कि पर क्वांटिटी आप क्या रेट चार्ज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 300। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है 300 और क्वांटिटी है 20, तो उसके बेस पे टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है 6000। आगे टैक्स का कॉलम है, अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो आप टैक्स सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप ब्लैंक रख सकते हैं। सिमिलरली नीचे में जो प्रोडक्ट ऐड हुआ है उसको भी सेम वे में आप एडिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एसिड और हैंड वॉश के लिए मैंने जो डिटेल्स है वो यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 6200। शिपिंग इन्फॉर्मेशन में डिलीवरी डेट में आप एंटर करेंगे जो भी डिलीवरी डेट है। पेमेंट टर्म्स में आप 100% पेमेंट टर्म्स ऐड करेंगे, बिकॉज इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट एक सिंगल बिल जनरेट होने वाला है। तो डेज में मैं एंटर करूंगा 0%, में 100 और कमेंट में फुल, और उसके बाद मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा। इतना डिटेल ऐड करने के बाद ऊपर सेव का बटन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने सेव पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि जो डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे जो बजट था वो था 6000, और जो सेल्स ऑर्डर अमाउंट है वो है 6200। फिर भी सिस्टम ने कोई वैलिडेशन नहीं दिया, उसने सेल्स ऑर्डर को सेव करने दिया। इसी तरह अगर सेल्स ऑर्डर अमाउंट बजट अमाउंट से कम भी होगा तो भी सेल्स ऑर्डर सेव करने देगा सिस्टम। सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आपको मेनू बार पे जाना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका सेल्स ऑर्डर सबमिट हो जाएगा और इसके अगेंस्ट बिल भी जनरेट हो जाएगा। बिल चेक करने के लिए आपको अगेन मेनू बार पे जाना है और व्यू बिल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि बिल जनरेट हो गया है 6000 का। सिमिलरली अब मैं अदर साइट लोकेशन का सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। तो अगेन सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको सर्विस मॉडल में जाना है, सर्विस मॉडल में सर्विस सेक्शन में जाना है, और सर्विस सेक्शन में जाने के बाद आपको सीएनसी पे जाना है। आपको अगेन सर्च पे क्लिक करना है, कस्टमर नेम में आपको कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करना है। फिर आपको सीएनसी सिलेक्ट करना है और अगेन आपको क्रिएट सेल्स ऑर्डर के बटन पे क्लिक करना है। तो इस बार मैं जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूंगा वो क्रिएट करूंगा थाने के लिए, और उसके बाद मैं विक्रोली के लिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूंगा। और दोनों का जो बिलिंग टाइप है वो है एक्चुअल, और एक्चुअल में मैंने जो ऑपरेशनल बजट है वो अमाउंट भी यहाँ पे मैंने कैप करके रखा हुआ है। तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए अगेन क्रिएट सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, और अगेन आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि आपने भांडुप लोकेशन के लिए फॉलो किया था। तो सेल्स ऑर्डर डेट पे मैं आज का डेट सिलेक्ट कर लूंगा। कस्टमर ब्रांच में मैं सिलेक्ट करूंगा
थाने, और अप्रूवल नेम में मैं अप्रूवल नेम का नाम सिलेक्ट करूंगा, और अगर प्रोडक्ट नेम में मैं प्रोडक्ट नेम एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जो सेल्स ऑर्डर अमाउंट है यहाँ पे वो है 3040 रुपीज़, और थाने लोकेशन का जो बजट सेट हुआ है वो है 2000, और थाने का जो बिलिंग टाइप है वो है एक्चुअल। तो अब इस डिटेल को अगर मैं सेव करूंगा तो आपको एक इस तरह का एक वैलिडेशन आएगा कि फॉर थाने द फिक्स्ड बजट इन CNC इज अमाउंट 2000। मतलब कि आपने थाने के लिए एक कैपिंग अमाउंट सेट किया हुआ है, वो है 2000 का, और जो सेल्स ऑर्डर आप क्रिएट कर रहे हैं वो उस कैपिंग अमाउंट से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने प्राइस ऐड किया हुआ है उसको मैं अगेन अपडेट करूंगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरा सेल्स ऑर्डर अमाउंट आ रहा है वो है 340 रुपीज़, और जो बजट है वो 2000, मतलब कि जो सेल्स ऑर्डर अमाउंट है वो बजट अमाउंट से कम है। अब मैं इस सेल्स ऑर्डर को अगर सेव करूंगा तो ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, किसी तरह का वैलिडेशन नहीं है। अगेन मैं मेनू बार पे जाऊंगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, और जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया ये सेल्स ऑर्डर सबमिट हो जाएगा और बिल जनरेट हो जाएगा। बिल चेक करने के लिए अगेन मैं मेनू बार पे जाऊंगा और व्यू बिल पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि 340 रुपीज़ का एक बिल जनरेट हो गया है। अभी तक मैंने थाने और भांडुप के लिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, और वो सेल्स ऑर्डर मैंने CNC के स्क्रीन से क्रिएट किया हुआ था। अब मैं विक्रोली ब्रांच के लिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूंगा। तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का दो मेथड है, एक तो आप CNC के स्क्रीन से भी कर सकते हैं, और दूसरा आप सेल्स मॉड्यूल में जाके अगेन सेल्स में जाना है, और सेल्स में जाने के बाद आपको सेल्स ऑर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कस्टमर नेम में आपको सिलेक्ट करना है कस्टमर का नाम। फ्रेंडली आपको रेफरेंस एंड जनरल के टैब में जाके रेफरेंस नंबर के फील्ड में आपको CNC ID एंटर करना, बिकॉज इस ID के बेस पे आपका कंज्यूमेबल बिल क्रिएट होगा। तो सोडेक्सो महाराष्ट्र का जो CNC ID था वो था 10000095, तो मैंने वो यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो अगेन सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का दो मेथड है, एक तो सेल्स मॉड्यूल से जाके और दूसरा CNC के स्क्रीन से। अब सेल्स ऑर्डर डेट में मैं आज का डेट एंटर करूंगा, कस्टमर ब्रांच में मैं विक्रोली सिलेक्ट करूंगा, और ब्रांच में मैं कंपनी का ब्रांच सिलेक्ट कर लूंगा। सेल्स पर्सन में सेल्स पर्सन का नाम सिलेक्ट कर लूंगा। अप्रूवल नेम में मैं अप्रूवल नेम का नाम सिलेक्ट करूंगा, और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कस्टमर ब्रांच में विक्रोली सिलेक्ट किया तो विक्रोली ब्रांच के लिए जो बजट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है बजट के फील्ड में। अगेन प्रोडक्ट टाइम में मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा, जैसे मैंने थाने और भांडुप के लिए किया था। तो विक्रोली ब्रांच के लिए मैंने सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे जो बजट अमाउंट है वो है 4000, और जो सेल्स ऑर्डर अमाउंट है वो भी 4000 आ रहा है। अब इस डिटेल को अगर मैं सेव करूंगा तो ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, बिकॉज विक्रोली का जो बजट अमाउंट है वो है 4000, और जो सेल्स ऑर्डर अमाउंट है वो भी है 4000। तो जो सेल्स ऑर्डर अमाउंट है वो बजट अमाउंट के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे लेस होना चाहिए, अगर बिलिंग टाइप एक्चुअल है तो यहाँ पर कोई भी वैलिडेशन नहीं आया, तो ये डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गया। अगेन मैं मेनू बार पे जाऊंगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा सेल्स ऑर्डर सबमिट हो जाएगा और बिल जनरेट हो जाएगा। बिल चेक करने के लिए अगेन आपको मेनू बार पे जाना है, और मेनू बार पे जाने के बाद आपको व्यू बिल के बटन पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कि 4000 का बिल यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितने भी साइट लोकेशन है उनका सेल्स ऑर्डर आपको क्रिएट करना है, और उसके बेस पे आपका कंज्यूमेबल बिल क्रिएट होगा। तो अब सपोज आपका जो प्रोजेक्ट था वो था सोडेक्सो महाराष्ट्र, और सोडेक्सो महाराष्ट्र में डिफरेंट साइट लोकेशन थे। फर्स्ट है थाने, दूसरा है भांडुप, और थर्ड है विक्रोली। इसी तरह आपके मल्टीपल साइट लोकेशन हो सकते हैं। तो मैंने ये तीनों साइट लोकेशन के लिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, और उसके बेस पे कंज्यूमेबल बिल जनरेट हुआ। तो इसी तरह मल्टीपल साइट लोकेशन का आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे और उसके बेस पे कंज्यूमर बिल जनरेट होगा। बट यहाँ पे पोज आपने 300 साइट लोकेशन के लिए कंज्यूमर बिल क्रिएट किया, तो 300 साइट लोकेशन के लिए आप अलग अलग बिल्स क्लाइंट को नहीं देंगे, बिकॉज जो आपका बिल जनरेट हो रहा है वो प्रोजेक्ट वाइज हो रहा है। इसके लिए ये मल्टीपल साइट लोकेशन है, इनके बिल्स को कंबाइन करके आप एक सिंगल इनवॉइस बनाएंगे, और वो इनवॉइस आप क्लाइंट को देंगे फॉर बिलिंग पर्पज। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आता है, वो आता है मर्ज बिल। तो बिल मर्ज करने के लिए जो ERP पाथ है उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अकाउंट्स मॉड्यूल में, और अकाउंट्स मॉड्यूल में जाने के बाद अगेन आपको अकाउंट्स के सेक्शन में जाना है, और अकाउंट्स के सेक्शन में आपको जाना है बिलिंग लिस्ट पे।
तो ये रहा अकाउंट्स मॉड्यूल। अकाउंट्स मॉड्यूल में अगेन अकाउंट सेक्शन, और अकाउंट सेक्शन में आपको जाना है बिलिंग लिस्ट पे। यहाँ पे आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक सर्च पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे मल्टीपल सर्च फिल्टर है, जिसके बेस पे आपको बिल सर्च करना है। तो बिल सर्च करने के लिए 3 फिल्टर का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सबसे पहला फिल्टर है वो है डेट फिल्टर, फिर सेकंड फिल्टर रहेगा प्रोजेक्ट नेम फिल्टर, और थर्ड रहेगा टाइप ऑफ ऑर्डर फिल्टर। तो डेट फिल्टर में सपोज मुझे नवंबर मंथ में जितने भी कंज्यूमर बिल जनरेट हुए हैं फॉर सोडेक्सो महाराष्ट्र, उनके बिल को कंबाइन करके एक इनवॉइस बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 1 नवंबर, और टू डेट में मैं एंटर करूंगा 30 नवंबर। मतलब इस ड्यूरेशन में जितने भी बिल जनरेट हुए उनको मुझे लोड करना है। प्रोजेक्ट नेम का ड्रॉप डाउन से मैं सिलेक्ट करूंगा कौन सा प्रोजेक्ट का मुझे बिल जनरेट करना है, और टाइप ऑफ ऑर्डर के फिल्टर से आपको सिलेक्ट करना है सेल्स ऑर्डर। तो अगर कंज्यूमर बिल आप सर्च कर रहे हैं तो आपको टाइप ऑफ ऑर्डर में हमेशा सेल्स ऑर्डर ही सिलेक्ट करना है। ये 3 फिल्टर में वैल्यू ऐड करने के बाद आप नीचे गो का बटन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे गो पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने 3 बिल रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर आपको तीनों बिल को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अगेन आपको मेनू बार पे जाना है, और मेनू बार पे जाने के बाद आपको प्रोसेस बिलिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि जो तीनों बिल का डिटेल है वो यहाँ पे मैप हो गया है। अगर आप बिलिंग डॉक्यूमेंट के टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तीनों बिल का आईडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कौन से बिल में कितना अमाउंट है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जैसे मैंने ये 3 बिल को कंबाइन किया है एक सिंगल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट टेबल है यहाँ पे 3 लाइन आइटम में डेटा आ रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला रो है उसमें जो प्रोडक्ट है वो है हाउस कीपिंग कंज्यूमेबल्स। तो जब भी कोई भी फिक्स्ड कंज्यूमेबल का बिल क्रिएट होता है, जैसे कि हमने थाने, विक्रोली और भांडुप ये 3 साइट लोकेशन के लिए कंज्यूमर बिल क्रिएट किया हुआ था, और उन 3 बिल को सिलेक्ट किया हुआ है एक सिंगल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए। जिसमें से जो भांडुप था उसका जो बिलिंग टाइप था वो था फिक्स्ड। इसके लिए यहाँ पे जो बिल जनरेट हुआ है उसका प्रोडक्ट नेम आ रहा है हाउस कीपिंग कंज्यूमेबल्स, जबकि सेकेंड और थर्ड रो में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है हाउस कीपिंग कंज्यूमेबल @0.0 GST। बिकॉज जब मैंने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया था तो अब मैंने कोई भी टैक्स नहीं सिलेक्ट किया था, इसके लिए ये नाम आ रहा है। तो अगर फिक्स्ड कंज्यूमेबल का बिल रहेगा तो प्रोडक्ट नेम आता है हाउस कीपिंग कंज्यूमेबल, और अगर एक्चुअल कंज्यूमेबल का बिल जनरेट होगा तो जो प्रोडक्ट नेम रहेगा वो इस तरह से आएगा। तो जब इस तीनों बिल को मैं सिलेक्ट करके एक सिंगल इनवॉइस क्रिएट करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा कि जो एक्चुअल बिल है उसके प्रोडक्ट को मर्ज करके वो एक सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, और ये जो प्राइस और टोटल में जो वैल्यू आ रहा है इनको वो कंबाइन करेगा। मतलब कि इनवॉइस के स्क्रीन पे पहला प्रोडक्ट आएगा हाउस कीपिंग कंज्यूमेबल और उसका प्राइस आएगा 6000, और जो सेकेंड और थर्ड रो में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक्चुअल कंज्यूमर बिल का प्रोडक्ट है। इसके लिए सेकेंड और थर्ड प्रोडक्ट को मर्ज करके वो एक सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, और प्राइस में आएगा 4340 और टोटल में भी आएगा 4340। अब अगर मैं मेनू बार पे जाऊंगा और मैं टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करूंगा ये तीनों बिल को मर्ज करके एक सिंगल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, तो मैं टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करूंगा और ये इनवॉइस क्रिएट हो गया। अब मैं व्यू इनवॉइस पे क्लिक करूंगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आ रहा है, जबकि मैंने 3 बिल को कंबाइन किया हुआ है एक इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, और उस स्क्रीन पे टोटल 3 लाइन आइटम आ रहा था, बट यहाँ पे 2 लाइन आइटम है। पहला हाउस कीपिंग कंज्यूमेबल आ रहा है जहाँ पे प्राइस है 6000 और टोटल भी है 6000। सेकंड आ रहा हाउस कीपिंग कंज्यूमेबल @0.0 GST, बिकॉज सेकंड और थर्ड रो में एक्चुअल कंज्यूमर बिल का प्रोडक्ट आ रहा था तो उसको कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट आ गया, और प्राइस आ गया 4340 और टोटल में भी आ गया 4340। अगर यहाँ पे भी बिलिंग डिटेल्स का टैब है तो यहाँ पे भी जो बिल आपने सिलेक्ट किया है फॉर मर्जिंग वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इस बिल को प्रिंट करने के लिए ऊपर प्रिंट का बटन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो ये रहा कंज्यूमर बिल का फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भांडुप, थाने और विक्रोली 3 साइट का बिल मर्ज करके एक सिंगल इनवॉइस बनाया था, तो उसका डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस इनवॉइस पे एक कॉलम है वो है टाइप। तो टाइप में जो वैल्यू आता है वो इनवॉइस ग्रुप से वैल्यू आता है। तो इनवॉइस ग्रुप में वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन के टैब में जाना है, और इनवॉइस ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एडिट पे क्लिक करना है,
और इनवॉइस ग्रुप के ड्रॉप डाउन से जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो कि पीडीएफ पे प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वहाँ पे प्रिंट करना है एचके मटेरियल या फिर कंज्यूमेबल बिल, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली वैल्यू को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और वैल्यू कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको न्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप वैल्यूज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कंज्यूमेबल बिल, अब मैं इसको सेव करूँगा और अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि टाइप में कंज्यूमर बिल आ रहा है। सिमिलरली टैक्स के कॉलम में जो भी वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका पीडीएफ में भी प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ SGST एंड CGST, इसको मैं सेव करूँगा और अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि SGST CGST में जो टैक्स अमाउंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप IGST सिलेक्ट करेंगे तो IGST के कॉलम में रिफ्लेक्ट होगा वैल्यू, और UTGST अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो UTGST में वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा। तो UTGST आपको तभी सिलेक्ट करना है अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में बिलिंग कर रहे हैं। अब मैं टैक्स ऑन टैक्स टू कॉलम में UTGST सिलेक्ट करता हूँ। अब UTGST सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सेव पे क्लिक करूंगा और उसके बाद अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो UTGST का कॉलम है उसमें टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो कॉस्ट कोड है, मैक्सिमम मटेरियल अमाउंट है, मटेरियल डिलीवरी अमाउंट और अमाउंट पेएबल। इन चारों कॉलम को अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट कोड है फॉर भांडुप वो है 98। मैक्सिमम मटेरियल अमाउंट ये आता है जो भी बजट अमाउंट आपने फिक्स किया है CNC में। मटेरियल डिलीवरी अमाउंट होता है कि कितने का आपने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है, और अमाउंट पेबल में आ रहा है कि कितना अमाउंट का बिल जनरेट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर भांडुप कॉस्ट कोड है 98, मैक्सिमम मटेरियल अमाउंट है यहाँ पे 6000, मतलब 6000 का कैपिंग मैंने CNC में फिक्स किया हुआ था। मटेरियल मैंने डिलीवर किया हुआ है 6200 का, मतलब कि मेरा जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है 6200 का, बट मेरा जो बिल जनरेट हुआ है वो हुआ है 6000 का, बिकॉज ये एक फिक्स्ड बिलिंग था। भांडुप लोकेशन के लिए जो बिल जनरेट हुआ था वो था फिक्स्ड कंज्यूमेबल बिल। थाने का जो कॉस्ट कोड है वो 99, मैक्सिमम मटेरियल अमाउंट है 2000, मतलब कि 2000 का मैंने कैपिंग सेट किया हुआ था। मटेरियल मैंने डिलीवर किया हुआ है 340 रुपीज़। इसके लिए मेरा जो बिल जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ है 340 रुपीज़ का, बिकॉज थाने और विक्रोली का जो बिलिंग टाइप है वो था एक्चुअल। इसके लिए जितने का सेल्स ऑर्डर बना है उतने का आपका बिल भी जनरेट हुआ है। अब इस वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है बिलिंग में तो उसके लिए आपको इनवॉइस के स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे मेनू बार का बटन दिया हुआ है, तो लास्ट ऑप्शन है सेल्स ऑर्डर समरी, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट कोड, कारपेट एरिया, बजट, सेल्स ऑर्डर अमाउंट और पेबल अमाउंट वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो भांडुप का कॉस्ट कोड मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 100, कारपेट एरिया में यहाँ पे चेंज करता हूँ 7000, जो बजट है सपोज वो भी मुझे चेंज करना है तो मैंने वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया 7000। सेल्स ऑर्डर अमाउंट में सपोज यहाँ पे चेंज करना है 6500, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 6500, और जो मेरा पेबल अमाउंट है वो भी सपोज मुझे 7000 करना है तो मैंने कर दिया 7000। इसी तरह आप थाने और विक्रोली का भी चेंज कर सकते हैं। सो डिटेल अपडेट करने के बाद आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको जो अमाउंट है वो भी अपडेट हो जाएगा। अब अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो भांडुप है उसका कॉस्ट कोड है 100, कारपेट एरिया 7000 हो गया, मैक्सिमम मटेरियल अमाउंट वो भी 7000 है, मटेरियल डिलीवरी अमाउंट 6500 हो गया, और अमाउंट पेबल अगेन यहाँ पे 7000 हो गया, और उसके बेस में मेरा जो टैक्स अमाउंट है वो भी अपडेट हो गया। तो इस तरह से जो भी चेंजेस आपको इन एक्सेल पे करना है वो आप सेल्स ऑर्डर समरी में जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल बिल को मर्ज करके एक सिंगल इनवॉइस आप जनरेट करेंगे।